हेलो दोस्तों, वेल्थ नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एक ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है और अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पीर जो है वो 41 के पी पे एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन अभी ट्रेड कर रहा है। आज रिजल्ट लगने के बाद कंपनी ने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है अभी ये कंपनी, और आज अराउंड 5% के आसपास ऊपर थी रिजल्ट लगने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के रिजल्ट्स। ये सभी फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड और स्टैंडर्ड एक ही जगह पे होने की वजह से आपको ये थोड़े से ठीक से नहीं दिखेंगे, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा जूम करता हूँ। हम सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने वाले हैं अब। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 1179 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1037 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 776 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 13.7% की ग्रोथ दिख रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 52% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में दिख रही है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 10549 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 934 करोड़ थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 682 करोड़ थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 12.3% की ग्रोथ दिख रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 53.8% की ग्रोथ हमको दिख रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 62 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 30% की ग्रोथ है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 67.7% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिख रही है। अगर हम ईपीएस देखें तो 28 का जो ईपीएस था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, वो बढ़ के 44 का ईपीएस रहा है दिस क्वार्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।